गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों, और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते ही जाएं। तो यहाँ पर हो चुकी थी मेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह के बज चुके हैं दोस्तों 6 और 8 मई और दिन है बुधवार का दोस्तों। तो मैं यहाँ आंगन में सुबह के जो मॉर्निंग रूटीन के काम होते हैं तो वही चालू हो चुके हैं। और एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ झाड़ू। सुबह के तो यही काम रहते हैं हमारे कि सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाना जो भी रहता है, और पानी वगैरह डालना बाहर दरवाजे के यहाँ, जिससे लक्ष्मी जी का आगमन होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सुबह सुबह हमेशा ही पानी डालती हूँ। आपके किसी ब्लॉग में मैं दिखा भी पाती हूँ, कई बार नहीं भी दिखा पाती हूँ कि जैसा समझ में आता है उसी प्रकार से मैं ब्लॉग डाल देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही ये सभी काम करती हूँ। पानी डालने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर नहाने में। तो मुझे यहाँ पर ये जो ड्रम है तो मैं एक एक दिन के अंतराल में इसको मांजती हूँ कि साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि इसी से हम लोगों का नहाना धोना, कपड़े वगैरह, बर्तन, जितना भी काम है इसी ड्रम से होता है। तो साफ़ रखना भी इसे ज़रूरी रहता है, नहीं तो गंदगी में यदि काई वगैरह लग जाती तो फिर उसमें मन भी नहीं करता है। इसलिए मैं इसे एक एक दिन के अंतराल में इसे मांजती ही रहती हूँ। इससे साफ़ सुथरा रहता है, इसी से हमारे काम होते हैं। और पानी भरते भरते आ गई थी ये आंटी जी, जो पुतरिया और जो मटके वगैरह लेकर आती हैं हमारे यहाँ। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर ले ली थी बच्चों के लिए पुतरिया, क्योंकि अक्षय तृतीया आने ही वाली है। और फिर मैंने भी यहाँ पर नहा धोकर फ्री हो चुकी थी। कान्हा को भी मैंने नहला धुला दिया था और बच्चे सभी नहा लिए थे। तो मैं भी यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। जो कपड़े वगैरह था धुल के तो मैं यहाँ पर बगरा दूँगी। हस्बैंड जी मेरे भी उठ चुके थे, तो वो भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं नहा धोकर। तो मैं उनकी चाय जो रखी थी तो उसे मैं गर्म करके दे दूँगी। मैं कप को इसलिए देख रही हूँ क्योंकि कहीं चींटी वगैरह भी स्टैंड में हो जाती है, इसलिए देख कर देना पड़ती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम देख नहीं पाते हैं और चींटी रहती है कप में, क्योंकि हमारे स्टैंड में जल्दी ही चींटी लगती हैं। और फिर कान्हा भी नहा धो के तैयार हो गया था। तो खाना तो मेरा बना नहीं था, तो मैंने आम रखे हुए थे तो मैं उसे आम ही काट कर दे दूँगी। अच्छा कड़ा आम था तो इसे छीलने से ही मैंने छील लिया था। छोटे छोटे पीस कर दो तो बच्चों के लिए खाने में आसानी रहती है। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में दोस्तों। तो मुझे बनाना था खाना। तो कल हस्बैंड जी ने तो खाना खाया नहीं था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने रात में खाना नहीं खाया था। तो चावल उनका बच गया था, तो मैं अन्न का तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। तो मैं सुबह के बच्चों के थे यहाँ पर 9, तो मैं यहाँ पर वही चावल जो है रखा हुआ था फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो मैं उसे फ्राई कर लूँगी, क्योंकि और मैंने पापड़ भी सेक लिए थे बच्चों को खाने के लिए कि उसी में खा लेंगे। इसमें पापड़ जो है खा लेंगे, और ये तो अच्छा भी लगता है, चावल वगैरह तल देते हैं, फ्राई कर देते हैं तो टेस्ट भी अच्छा लगने लगता है। तो फिर मैंने यहीं पर सभी के लिए जो थोड़ा थोड़ा एक प्लेट में लगा दूँगी दोनों बच्चों के लिए, और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मैं तो ज़्यादा कभी ऐसा मौका आता है तभी मैं कुछ चीज़ें जो रहती खाने की अलग करती हूँ, नहीं तो मैं गरम कर कर खा लेती, मैं अन्न को फेंकती नहीं हूँ। और फिर मैंने यहीं पर चढ़ा दिया था दाल और चावल बनाने के लिए। मैंने चावल फ्राई कर दिया है और फिर मैंने यहीं पर लगा दी थी दाल भी पकने के लिए, कि जब से बच्चे खाएंगे जब से दाल वगैरह जो भी बन जाएगी। और फिर मैंने यहाँ खाने के बाद फिर मैं हम लोग धूप बढ़ने लगी थी, 10-11 का समय हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कपड़े वगैरह भी उठा ले, क्योंकि आजकल तो कपड़े घंटे भर में ही बिल्कुल सूख जाते हैं। और फिर ये दाल थी तो मैंने उसे भी यहीं पर तड़का लगा दिया है। दाल मैंने रुक के तड़का लगाया था, क्योंकि हस्बैंड जी जब आ जाते खाने के लिए तभी लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऊपर से ही तड़का लगाती हूँ। और यहाँ पर बन गया था मेरा दाल और चावल फ्रेंड्स।
तो हस्बैंड जी मेरे आ चुके हैं, तो मैं उनके लिए दाल और चावल जो है वही मैंने जो बनाया है तो मैं उनके लिए लगा दूँगी और दही दे दूँगी। और सब्ज़ी है जो शिमला मिर्च की रखी थी कल की, तो मैंने जो रात में बनाई थी तो मैंने तुरंत ही जब ही नहीं खा रहे थे तो मैंने फ्रिज में ही रख दी थी। और रायता जो चटनी वगैरह थी तो मैं वहीं पर ले जाकर अंदर दे दी थी। खाना खाने के बाद मैंने भी खा लिया था खाना यहाँ पर, और फिर किचन वगैरह जो थी मैंने सोचा साफ़ कर दूँ, गैस पट्टी वगैरह, यहाँ दाल वगैरह छौंका वौका लगा दे तो छिटक जाती है, और तो खाना लगा थोड़ा बहुत जो भी दाल वगैरह टपक जाए तो उसे अच्छे बढ़िया साफ़ कर दो तो साफ़ रहता है, काउंटर भी चींटी वगैरह भी नहीं लगती हैं। फिर ये करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए। तो मैंने सोचा फटाफट बर्तन वगैरह जो भी है मांज दो, जो काम निपटा लो तुरंत पे तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर गर्मियों के दिनों में तो ज़्यादा ही आलस आता है। यदि बिस्तर में यदि चले गए कूलर के सामने और ले लिया मोबाइल तो फिर उसके बाद में कुछ काम करने की इच्छा भी नहीं होती। और हमारे यहाँ बाहर है तो पूरे आंगन में सुबह से ही धूप आ जाती है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से ही। तो बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं होती, जब तक 4-5 नहीं बजते दोस्तों तब तक बाहर नहीं निकलते हैं। फिर मैं शाम के समय पर हमारे यहाँ आ गई थी, यहाँ जो दीदी रहती हैं हमारे यहाँ पड़ोस में, तो आ गई थी बैठने के लिए। काफ़ी दिनों से आए नहीं थे, हम लोग मिले भी नहीं थे, तो फिर दीदी आ गई थी तो मैंने यहाँ पर बनाई फिर चाय का समय तो था ही, तो फिर यहाँ पर मैंने छान ली थी चाय सभी के लिए। काफ़ी दिनों से दीदी से मेरी बात नहीं हो पा रही थी और ना दीदी लोग भी आ नहीं पा रही थी। बहुत अच्छी हैं ये लोग, हमारे यहाँ पड़ोस में रहते हैं। फिर हम लोग यहीं पर करने लगे थे, काफ़ी देर तक बातें की और फिर उसके बाद में हस्बैंड जी मेरे उठ गए थे। शाम का समय कोई 6-6:15 का समय हो गया था। तो फिर हम लोगों ने चिमड़ी रखी हुई थी काट कर हम सभी लोगों ने खाई दोस्तों। हम लोगों का बहुत अच्छा घर जैसे चलता है और ये दीदी भी बहुत अच्छी हैं हमारे यहाँ की। फिर शाम के समय हो गई दिया बत्ती करने के बाद फ्रेंड्स 7 बजने लगे थे, तो मैंने सोचा कुछ बना लूँ। दाल चावल तो रखा था हस्बैंड जी के लिए, तो बच्चे बोलते मम्मी कुछ और बना लो, तो मैंने ओट्स जो रहती है तो उसे मैंने पीस कर उसके मैंने सोचे आज चीले बना लूँ, कुछ हेल्दी सा बना लूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा ही थी और तो बच्चों ने पानी पूरी वगैरह खाई थी, ज़्यादा उन्हें भूख भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चीले ही बना लूँ, काफ़ी दिनों से बनाए नहीं थे ओट्स के चीले, हेल्दी भी रहते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं दोस्तों। ये वाले जो ओट्स के चीले रहते तो जल्दी थोड़ी इसमें मतलब वैसे नहीं रहते कड़ापन है कि जैसे अपन जो बनाते हैं ना किसके क्या बोलते हैं बेसन वगैरह के, तो उतने अच्छे वो जल्दी उछल जाते, लेकिन इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन फ्री रहता है ये। फिर मैंने चीले बनाए थे तो पहले मैंने कान्हा और अन्नू को दे दिए थे दोनों बच्चों को। तो कान्हा को मैंने सर्दी है तो मैंने सॉस नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो अन्नू के में ही खाने में लगा हुआ, और फिर मैंने दे दिए थे मौलसी को और फिर मैंने भी खाए थे फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।